हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। आप लोगों को पता है रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है और रमज़ान शरीफ के महीने के अंदर राइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। गर्मी भी बढ़ती जा रही है। तो मैं अभी कुछ दिन पहले इस्लामाबाद गया हुआ था, तो इस्लामाबाद से मैंने कुछ प्रोडक्ट्स बाय की। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कौन सी प्रोडक्ट्स हैं। इस तरह की प्रोडक्ट्स मेरे पास पहले भी थी, मगर ये मुझे डिफरेंट एक और कंपनी के मिल रही थी और प्राइस के अंदर भी थोड़ा सा फ़र्क था। तो आप लोगों को बताऊंगा, तो अगर आप लोगों को ठीक लगे तो आप ये भी परचेज़ कर सकते हैं। तो इनकी भी डिटेल्स बताता हूँ। बाकी आप मेरे राइट साइड पे देख रहे होंगे कुछ टायर्स आए हुए हैं। ये नए टायर हैं, एक स्पोर्ट्स बाइक के टायर हैं। आप सोच रहे होंगे कि अब स्पोर्ट्स बाइक कौन सा आ रहा है। थोड़ी सी मैं डिटेल्स आपको बताता हूँ। इसको ज़रा टायर्स को ज़रा होल्ड पे रखें। टायर्स की जो गपशप है वो थोड़ी सी लंबी है और किसी बाइक से रिलेटेड है, तो वो मैं बाद में करता हूँ। पहले हम आते हैं प्रोडक्ट्स की तरफ। सबसे पहले जो आप मेरे पास ये रेड बॉटल देख रहे होंगे, कैमरा मैंने आज थोड़ा सा करीब किया हुआ है क्योंकि लास्ट टाइम आपने कहा था कैमरा थोड़ा सा दूर है। ये जो है ये है जी हाइपर फोम हाइब्रिड, एक कंपनी है हाइब्रिड सॉल्यूशंस, उसकी है। आप किसी भी कंपनी की परचेज़ कर सकते हैं। अब इसका काम क्या है? आपको याद होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले मैं जब वॉश एंड वैक्स की अपनी चीज़ें दिखा रहा था, तो मैंने उसके अंदर आपको होशखाइम की एक प्रोडक्ट दिखाई थी जो कि एक जर्मन कंपनी है। और वो मैं यूज़ करता हूँ अपने रिम्स के ऊपर। हर वॉश एंड वैक्स के ऊपर नहीं, जब फील होता है कि थोड़े से डर्टी हो गया ज़्यादा, तो उसको आप स्प्रे कर देते हैं। 10-15 मिनट आप रुक जाते हैं, रिएक्टिव क्लीनर होता है तो रिएक्शन होता है, उसके बाद वो सारा डस्ट उतर जाती है और आप सिर्फ उसे वॉश कर लें तो क्लियर हो जाता है। तो मुझे ये हाइब्रिड सॉल्यूशंस का मिला था। इसकी प्राइस थोड़ी सी कम थी, तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया। राउंड अबाउट को 3000 के करीब करीब ही है, 3-4 थाउजेंड के। होश टाइम काफ़ी महंगा है। तो इसका प्रोसीजर भी वही सेम है। इसी तरह आपने उसको स्प्रे कर देना है, 5-10 मिनट रुक जाना है, उसके बाद आप पानी बहाएंगे टायर्स के ऊपर तो वो सब कुछ क्लीन हो जाएगा। तो ये है जी हाइपर फोम व्हील क्लीनर एंड टायर प्रेप। तो इसको आप टायर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं। होश काइम वाला सिर्फ और सिर्फ रिम्स पे यूज़ होता था। तो ये एक प्रोडक्ट मिली मुझे अच्छी, तो मैंने कहा आप लोगों को दिखाऊंगा। नॉट अ स्पॉन्सर्ड पोस्ट, अच्छी प्रोडक्ट थी इसलिए मैंने कहा आपको दिखाऊं। यूज़ नहीं किया, यूज़ करने के बाद हो सकता है मेरे कुछ इस पे इख्तलाफात हो जाएं, मगर अभी तक यूज़ नहीं किया। प्रोडक्ट दिखने में और जो इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई थी वो बहुत ज़बरदस्त है। यूज़ करूँगा तो वो भी इंशाल्लाह आपको किसी वीडियो में दिखाएंगे। सेकंड प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। ये भी हाइब्रिड सोल्यूशन की है, सिरेमिक ब्लैक वैक्स है ये। अगर आपके पास ब्लैक कलर का कोई बाइक है तो ये वाली वैक्स उसके ऊपर यूज़ होगी। और दूसरी चीज़ इसके अंदर ये है कि आप इसको यूज़ कर सकते हैं जनाब, जब आपने अपनी कार या बाइक जब आप वॉश कर लेते हैं, ड्राई कर लेते हैं, उसके बाद इसको आप स्प्रे करें तो ब्लैक कलर की शाइन बड़ी ज़बरदस्त निकलती है। कोई आइडिया नहीं है कैसी प्रोडक्ट है, यूज़ करूँगा आपको किसी वीडियो के अंदर इंशाल्लाह लाजमी दिखाऊँगा। थर्ड प्रोडक्ट के ऊपर आ जाते हैं। हमारे पास है जनाब सिरेमिक 3-in-1 डिटेलर। ये भी उसी तरह का ही है, मगर ये आप किसी भी पेंट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ब्लैक। H2R के ऊपर भी यूज़ हो जाएगा, R1 के ऊपर भी यूज़ हो जाएगा, किंग कॉन्ग के ऊपर भी यूज़ हो जाएगा, वेस्पा के ऊपर भी, किसी भी कार के ऊपर यूज़ हो जाएगा। ये भी उसी तरह से है। जब आपने बाइक या कार वॉश कर ली, उसके बाद उसको ड्राई कर लें, उसके बाद इसको स्प्रे करें तो बिल्कुल ऐसी शाइन आती है जैसे आपने अभी अपनी कार या बाइक वॉश वो करवाई हो, डिटेलिंग जो आप करवाते हैं या जिसको आप सिरेमिक कोटिंग बोलते हैं। तो ये सिरेमिक 3-in-1 डिटेलर है, अच्छी चीज़ थी। बहुत अरसा हो गया मेरे पास ना कोई स्क्रैच आउट नहीं था। इससे हम सब ही अपने बचपन से इस कंपनी को देखते आ रहे हैं, फार्मूला 1। इसका स्क्रैच आउट मुझे नज़र आया तो मैंने कहा यार स्क्रैच आउट लेता हूँ। कभी ऐसे किसी भी बाइक के ऊपर, जैसे किंग कॉन्ग हो गया, पार करते हुए खड़े करते हुए वेस्पास वगैरह, या कोई भी चीज़ होती है, इन बाइक्स का तो हम बहुत ध्यान रखते हैं। कार या इनके ऊपर अक्सर कोई आप गुजार रहे होते हैं किसी जगह से, कोई चीज़ साइड पे हल्का सा स्क्रैच लग जाए, हल्का सा स्क्रैच, तो स्क्रैच आउट से वो रिमूव हो जाता है। मैं पिछले दिनों ढूंढ रहा था अपनी इस सारी चीज़ों के अंदर, तो मैंने देखा है मेरे पास स्क्रैच आउट नहीं है। तो मैंने कहा यार एक बॉटल इसकी लेके रख लेते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब हमारा एस का ऑक्टेन बूस्टर। ऑक्टेन बूस्टर कहाँ यूज़ होता है? जब हम किसी भी नॉर्दर्न एरियाज़ के ट्रिप के ऊपर जाते हैं, जो कि हमारा अनकरीब आने वाला है, तो वहाँ पे होता ये है कि हम लोग फ्यूल डलवा लेते हैं डिफरेंट जगहों से। हमें हाई ऑक्टेन नहीं मिलता, उसकी हमें कंफर्म नहीं होता कि ऑक्टेन रेशो क्या है। वैसे रिकमेंडेड जो होता है वो तो 89 प्लस ही होता है सब बाइक्स के अंदर तकरीबन। तो अगर आप ऑक्टेन बूस्टर की एक बॉटल साथ रख लें तो 1 या 2 कैप्स इसकी अपने फुल टैंक के अंदर डाल लिया करें तो ऑक्टेन नंबर को बूस्ट कर देता है। 1100 इसकी प्राइस थी। ये भी मैंने लेके रख लिया ताकि हमारे नेक्स्ट ट्रिप के अंदर काम आ जाए। तो बॉयज़, ये थी कुछ प्रोडक्ट्स। अब चलते हैं ज़रा जो हमारी लंबी बातचीत है टायर्स के ऊपर। अच्छा, तो टायर्स की क्या स्टोरी है? टायर्स की स्टोरी ये है, पहले ज़रा हमने टायर्स को ज़रा साइड पे रखे ना, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब मैंने
H2R लिया था, तो आपको पता है कि मैं बहुत अच्छा इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करता रहा था कि मुझे टायर्स चाहिए थे, क्योंकि मैं स्लिक्स के ऊपर नहीं चलाना चाह रहा था, मैं रोड टायर्स के ऊपर चलाना चाह रहा था। तो मैंने बहुत ज़्यादा वर्किंग की, बहुत, जैसे आपको एक चीज़ से प्यार होता है ना, फिर उस चीज़ से रिलेटेड कोई चीज़ आप ले रहे होते हैं तो उसके ऊपर भी आप बहुत सोचते हैं। तो मैंने इसके जब टायर्स ढूंढना शुरू किए तो मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग की। मैं ढूंढ रहा था कौन से टायर्स होने चाहिए, कौन से नहीं होने चाहिए, साइज़ क्या होना चाहिए, कंपनी कौन सी होनी चाहिए, बहुत कुछ ना। तो खैर मैंने फिर इसके लिए वो टायर मंगवा लिए जो कि 2021 था उस टाइम, 2021 मॉडल, 2022 था, 2022 मॉडल कावासाकी H2 के ऊपर आ रहे थे, ब्रिजस्टोन बैटल एक्स। ठीक है, अब जब वो टायर आ गए, मैंने इस बाइक के ऊपर लगाया। अगर आप मुझे काफ़ी दिनों से फॉलो कर रहे हैं, काफ़ी अर्से से, तो आपको पता होगा मैंने इसके ऊपर जो टायर्स लगाए, मुझे मज़ा नहीं आया। मैंने कहा यार, जो इसकी पेडिग्री है, जो इसका डीएनए है, उसको हमने चेंज नहीं करना। स्लिक्स के साथ बाइक आया तो हम स्लिक्स के साथ ही चलाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको ऑलमोस्ट 3rd ईयर होने वाला है, मेरे पास है H2R, और हम इसको स्लिक्स पे चला रहे हैं। वो टायर मेरे पास पड़े रह गए काफ़ी अर्सा। अब सीन ये हुआ कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मुझे उन टायर्स के साथ क्या करना है। ब्रिजस्टोन बैटल एक्स थे, तो मैंने वो टायर रखे। अब मुझे टेंशन ये हो रही थी कि यार वो 2022 का टायर है, ईयर चेंज हो रहा है, तो मैं उस टायर को दोबारा किसी बाइक पे लगा सकूँगा, नहीं लगा सकूँगा, मुझे क्या करना चाहिए। तो खैर इन द एंड मैंने वो टायर सेल हो गए मेरे 2022 के अंदर ही। अब फिर उसी दौरान जब मैं ये सारी वर्किंग कर रहा था और ये सब कुछ सोच रहा था, तो मैंने एक, आपको पता है, मैं फिर एक चीज़ के अंदर हो जाए ना बंदे का माइंड स्टक, तो ऐसा ही होता है। तो मैंने जापानीज़ एक कंपनी, टायर मैन्युफैक्चरिंग, बहुत मशहूर कंपनी, मैंने उसको एक मेल की। उस मेल के अंदर ये था कि, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे कभी उस मेल का रिप्लाई भी आएगा, तो मैंने उस मेल के अंदर ये लिखा था कि मेरे पास टायर है और मैंने परचेज़ किए हुए हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जो टायर्स पड़े हुए हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ क्या है। तो मुझे सरप्राइजिंगली विद इन 2 to 3 डेज़ उस कंपनी से एक मेल आई, और उस मेल के अंदर उन्होंने बताया कि हमारे जो, और ये मैं सब जो मेरे बाइकर हजरात जो पाकिस्तान के अंदर हैं उन सबको मैं ये बताना चाहता हूँ कि उस मेल के अंदर ये लिखा हुआ था कि जो टायर्स की शेल्फ़ लाइफ होती है वो 10 years होती है। मैं ये बात सुन के इतना सरप्राइज़ हुआ था। आप लोगों की सोच है, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिटी के अंदर भी, मैं लोगों के साथ बैठता हूँ, हमारी बातचीत होती है, तो सब ये कहते थे कि जो टायर्स होते हैं उनकी शेल्फ़ लाइफ 3 years होती है। तो उन्होंने मुझे बताया कि, क्योंकि मुझे भी ये डाउट होता था कि शायद डिफरेंट कंपनीज अपने टायर सेल करने के लिए ये बात करती होंगी कि 3 years या 2 years के अंदर आप टायर चेंज करा दें अगर आपने नहीं लगाए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो भी टायर होता है उसकी शेल्फ लाइफ 10 years होती है, अगर वो बाइक के ऊपर नहीं लगा, अगर वो शेल्फ में ही पड़ा हुआ है। क्योंकि जब टायर बाइक के ऊपर लग जाते हैं, बाइक चलता है, टायर वार्म होता है। जब बाइक रुकता है, टायर ठंडा हो जाता है। फिर बाइक चलेगा, वार्म होगा, फिर रुकेगा, फिर ठंडा हो जाएगा। तो ये जब बार बार होता रहता है, तो उस बाइक के उसके बाद लगाने के बाद, चलाने के बाद, अगर आपका बाइक टायर पूरा ख़त्म नहीं भी हुआ तो आपको 3 साल के अंदर चेंज कर देना चाहिए, 2 से 3 साल के अंदर, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी फिर उतनी नहीं रहती। अगर वो शेल्फ के अंदर पड़ा हुआ है तो उसकी शेल्फ लाइफ 10 years है। खैर, मैंने अपने टायर सेल कर दिए हुए थे। अब जो मेरे बाइकर हजरात जो पाकिस्तान के अंदर जो मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, हर किसी का ओपिनियन डिफरेंट होगा, और मैं किसी को ये भी नहीं कहूँगा कि अगर आपके कोई 5 साल पुराने, 6 साल पुराने टायर मिल रहे हैं तो उठा के लगाएं। हमेशा हमेशा नया टायर लेके लगाना है, आपकी सेफ्टी के लिए, ठीक है। और किसी रिनाउंड ब्रांड का आपने टायर यूज़ करना है, क्योंकि इस सेफ्टी के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और ये उन लोगों के लिए मैं बात बता रहा था कि अगर आपने टायर लेके रख दिए और आपके पास घर में पड़े हुए हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर वो 2 साल पड़े भी रहेंगे, 3 साल, 4 साल, आपके पास जब भी बाइक आए तो आप उसके ऊपर वो टायर लगा सकते हैं। अब आ जाते हैं इन टायरों के ऊपर, इनकी क्या स्टोरी है। ये जो टायर आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये इस टाइम पाकिस्तान के अंदर मेरे स्लिक्स के बाद वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टायर इन पाकिस्तान है। दिस इज़ पिरेली रोसो कोर्सा 4, या रोसो 4 कोर्सा, आप जिस तरह से मर्जी इसको बुला लें। अच्छा, इसके अंदर जो आप ऊपर टायर देख रहे हैं ये है जी 17, या आप कैसे 120/70/17 इसका टायर का साइज़ है ऊपर वाले का, और नीचे वाले का जो साइज़ है वो है 200। अब इसके अंदर आपके पास ऑप्शन होती है कि आप
टायर जो है वो अपने बाइक के ऊपर 190 का लगाना चाह रहे हैं या 200 का लगाना चाह रहे हैं। ये डिबेट भी काफ़ी बाइकर्स के अंदर चलती है कि आपको कौन सा टायर लगाना चाहिए। देखें, अगर तो आपने बाइक भगाना है स्ट्रेट लाइन के अंदर, गो फॉर 200। क्यों? क्योंकि उसकी जो कांटेक्ट है रोड के साथ वो ज़्यादा होता है, ठीक है, एंड यू विल बी सेफ, मोर सेफ देन 190। अगर तो आपने बाइक चलाना है ट्रैक के ऊपर तो गो फॉर 190, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसका कांटेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर कम होता है, और जब आप उसको बेंड करते हैं तो उसका कांटेक्ट बढ़ जाता है। तो ये बात आपने याद रखनी है। अगर आपको अभी भी नहीं समझ आई तो मैं अभी आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। तो मैंने जो टायर है वो मैंने 200 का लिया है। 200 का मैंने क्यों लिया है? क्योंकि आपको पता है कि अभी फ़िलहाल जो मेरे पास दो बाइक्स हैं, H2R और हायाबूसा, दोनों तकरीबन स्ट्रेट लाइन वाले बाइक हैं। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है। बूसा जो है उसके ऊपर एक्सटेंडेड स्विंग आर्म लगी हुई है, तो वो वैसे ही कर्व्स के अंदर थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। तीसरा बाइक यामाहा R1, उसके ऊपर 190 लगा हुआ है। अगर उसके ऊपर आप 200 लगाते हैं तो वो बाइक थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि टेल उसकी पतली है, 200 लगा हुआ थोड़ा सा अजीब लगेगा। तो इसलिए मैंने 200 ले लिया था कि अगर मैंने कल को कोई थर्ड बाइक R1 को सेल करने के बाद कोई लिया तो मैं उस पर 200 लगा दूंगा। H2R के ऊपर अभी तो मोड नहीं है चेंज करने का। अगर बूसा के ऊपर, बूसा का टायर बिल्कुल नया है, बिल्कुल फ्रेश टायर है, ऐसे ही जैसे ही है, तो मैं बूसा के ऊपर भी 200 लगा सकता हूँ। अभी भी बूसा के ऊपर 200 लगा हुआ है। अब आ जाते हैं जो मैं आपको कॉन्टैक्ट वाली बात बता रहा था, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूँ। ये डियाब्लो रोसो 4 कोर्स है। इसकी प्राइस इस टाइम पाकिस्तान के अंदर 2 लाख पहुँच गई है, पेयर की प्राइस, फ्रंट और बैक की। स्लिक्स सबसे ज़्यादा महंगे हैं। स्लिक्स आपको तकरीबन 4 लाख के राउंड अबाउट पड़ेंगे अगर आपने लेने हो। और डियाब्लो रोसो 4 वन ऑफ द बेस्ट टायर्स, पिराली का टायर है। इतनी ग्रिप है इस टायर की, मैं आपको बता भी नहीं सकता। अच्छा, अब आ जाते हैं कॉन्टैक्ट के ऊपर। स्ट्रेट लाइन के अंदर जब आप बाइक भगा रहे हैं, 200 का टायर ऊपर से थोड़ा सा चौड़ा होगा, इसका जो कांटेक्ट होगा रॉड के साथ वो ज़्यादा होगा, ठीक है। जब आप लीनिंग एंगल के अंदर जाएंगे तो कांटेक्ट जो है इसका कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के अंदर ज़्यादा और बेंड के ऊपर कम। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। जब आप 190 के टायर के अंदर जाएंगे उसका जो कांटेक्ट स्ट्रेट लाइन के अंदर होता है वो कम होता है, ठीक है। और जब आप टर्निंग एंगल पे जाते हैं तो उसका कांटेक्ट ये वाला ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वो थोड़ा सा इस तरह का टायर होता है, ठीक है। तो अगर स्ट्रेट लाइन के अंदर भगाना है, ड्रैग्स वगैरह करनी है सेफ इन्वायरमेंट के अंदर, गो फॉर 200। ट्रैक के ऊपर बाइक चला रहे हैं आप तो गो फॉर 190। रिकमेंडेड हर बाइक के अंदर, जितने भी स्पोर्ट्स बाइक आते हैं, मोस्टली 190 का टायर होता है। H2R के अंदर भी 190 लगा हुआ है। तो अगर मैंने ये टायर कल को चेंज करना हुआ तो ये मोस्ट प्रॉब्ली बूसा के अंदर जाएगा। H2R के स्लिक्स अगर कल को चेंज हुए भी सही तो इसके ऊपर दोबारा से स्लिक्स लगेंगे। तो ये थी हमारी थोड़ी सी टायर्स की इन्फो। ये जी होश काइम का वो रिएक्टिव व्हील क्लीनर है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है। अगर आप पैसे स्पेंड करना चाह रहे हैं तो ये चीज़ें फिर कुछ भी नहीं है जो होश काइम है, ठीक है। तो गो फॉर दिस वन। अगर आप थोड़ा सस्ते में वही वाला काम करना चाह रहे हैं तो मुझे ये मिला था तो मैंने इसकी 2 बॉटल्स इसकी ले ली थी। दो मैंने ये जो है आपका सिरेमिक 3-in-1 डिटेलर, इसकी भी 2 बॉटल्स ले ली थी कि यार आप बार बार यूज़ कर रहे होते हो, बाइक्स थोड़े ज़्यादा हैं तो सब पे यूज़ हो जाएगा। ये आप फिर किसी किसी टाइम, जैसे आपने किसी इवेंट के अंदर जाना हो या बाइक आपको पता है कि अगले 1-2 हफ्ते कोई राइड नहीं आ रही इस बाइक के ऊपर, तो एक ही दफ़ा करके उसे आपने गैरेज में खड़ा कर देना है। तो बॉयज़ ये टायर्स हैं डियाब्लो रोसो 4। मैंने आपको अपना प्लान बता दिया है। हो सकता है कोई स्पोर्ट्स बाइक आ जाए ऐसा जिसके ऊपर ना तो ये हायाबुसा पे लगे, ना R1 पे, ना H2R पे, शायद ये किसी और चीज़ के ऊपर लगे, तो कुछ नहीं कह सकते अभी। एक सरप्राइज़ तो हमारा आ रहा है, वो तो मैंने आपको पता है कि सरप्राइज़ हमारा ईद के सेकंड डे इंशाल्लाह मैं आपको सरप्राइज़ दे रहा हूँ। ईद के सेकंड डे हम लोग रिवील कर रहे हैं माय न्यू बाइक, और मुझे 100% गारंटी है, 100% गारंटी है कि यू गाइज विल फॉल इन लव, ठीक है। जैसे मुझे प्यार हो गया था ना उस चीज़ के साथ, वैसे आपको भी हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। बहुत कम चीज़ों में मैं गारंटी देता हूँ, इसके ऊपर मैं गारंटी दे रहा हूँ। स्टे ट्यून्ड, आप लोग, यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड, यू गाइज विल बी सरप्राइज्ड, इतना बता रहा हूँ आपको। मतलब
S2R जितनी तो नहीं, मगर ऑलमोस्ट उस लेवल की खुशी मुझे हो रही है कि वो बाइक मेरे पास आ रहा है। ठीक है, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी 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 हैप्पी, अल्हम्दुलिल्लाह। और आप लोग भी, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बाइक से बहुत प्यार करते हैं, बाइक्स के बारे में जानना चाहते हैं, बाइक्स बाइक्स लवर हैं आप, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी बहुत पसंद आने वाला बाइक। और स्टे ट्यून्ड, ईद सेकंड डे हम लोग बाइक रिवील कर रहे हैं, और फिर उस बाइक को इंशाल्लाह हम लोग भावलपुर चला के भी आएंगे, ये भी आपसे वादा है। सो थैंक यू सो मच आज का ब्लॉग देखने के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, अगले ब्लॉग तक टेक केयर, बाय।